नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है वो आउट हो चुकी है। इसकी संपूर्ण जानकारी समझते हैं अगले 10 से 15 मिनट में। ठीक है कि एज लिमिट यहां पर क्या मांगी गई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से लेकर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन पर बेस मैंने दो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लान किए हुए हैं। एक पोस्ट प्रेफरेंस और दूसरा आप लोगों का कि कौन से जोन से आप लोग को फॉर्म भरना है। तो इनको देखने के बाद ही अपना फॉर्म जो है वो आप फिल कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी 12th लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो 4 अक्टूबर को ही आ गया था। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 28 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड 27 नवंबर तक, यानी कि लगभग एक महीने का आपको समय दिया जाएगा। इस एक महीने में आप अपना फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हैं। एंड तक वेट मत कीजिएगा, एक हफ्ते 10 दिन में अपना फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। कुछ लोग को लगता है कि हम एकदम एंड में भरेंगे, है ना, देख लेते हैं कि बाकी सब लोग कहाँ से फॉर्म भर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों की जो है ये पेमेंट की लास्ट डेट है। एक विंडो आपकी ओपन करी जाएगी 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। ये करेक्शन विंडो होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा करेक्शन विंडो में जो मेजर चीजें हैं वो आप नहीं बदल सकते। जैसे कि आपने कौन सा जोन सेलेक्ट किया है या फिर पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने सेलेक्ट करी है वो आप नहीं बदल सकते हो। अगर कोई आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना, मान लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने में आपसे गलती हो गई, तो ये छोटी मोटी चीजें चेंज करी जा सकती है। ठीक है, मेजर चीजें नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि पहली बार में ही आप करेक्ट जो है वो सारी चीजें फिल करें। चलो, अब इस बार जो हमको टोटल भर्तियां देखने को मिल रही हैं वो है 3058, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है 2424 वैकेंसीज वो आपकी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो कि एक लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, बाकी जो हमारी तीनों पोस्ट हैं वो आपकी लेवल 2 की है ना, जिसमें दो पोस्ट हम लोगों की टाइपिस्ट की है और ये एक चौथी जो पोस्ट आ रही है वो ट्रेन्स क्लर्क की है, जिसकी सबसे कम वैकेंसीज भी आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहां पर जो लेवल 3 की आपकी जॉब है, यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, इसमें आपकी सैलरी 35 से 38 हजार के बीच में बनती है वर्तमान में। जब तक लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो चुका होगा, तो ये सैलरी आपकी बढ़ के 45 से 50 हजार तक जा सकती है। ठीक है, लेवल 2 में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, वर्तमान में जो सैलरी है वो आपकी 32 हजार के करीब है, 30 से 32 हजार के करीब जो है आपकी ये सैलरी है। लेकिन आगे चल के बिल्कुल जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक वो इंक्रीज हो चुकी होगी, है ना। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है सभी पोस्ट के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग मांगा गया है ना। जैसे मैं बात करूं तो जो ए हो गया वो सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है। ठीक है, तो ट्रेन्स क्लर्क के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, यहाँ पे B2 मांगा गया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, और बाकी टाइपिस्ट के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है मांगा गया है। क्या होता है आपको एक बार दिखा दूं, ये A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो विजन है 6/9 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मा अगर लगा है तो भी आप जो है एलिजिबल है इसके लिए। B2 में 6/9, एक आंख में 6/12। ठीक है, ये इसका मतलब कि दोनों आंख में 6/9 होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या है कि एक आंख में 6/9, दूसरी में 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, है ना। इसका मतलब क्या है, अच्छा 6/9 का मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 12 मीटर की दूरी पे रखा है, नॉर्मल व्यक्ति उसको 12 मीटर की दूरी पर देख सकता है नॉर्मल आईसाइट से। तो आपको वही जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैं 6/9 बता रहा हूं, तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 9 मीटर की दूरी पे रखा है, एक नॉर्मल व्यक्ति 9 मीटर की दूरी पे उसको पढ़ सकता है, तो आपको वही जो चीज है 6 मीटर की दूरी से बहुत क्लियरली नजर आनी चाहिए, है ना। ये हो जाता है 6/9 का मतलब। ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, C2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो भी 6/12 है, नील विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। और ये जो आप लोग के विजन टेस्ट लिखे हैं ये आपको इसमें पास करने होंगे, है ना। नाइट विजन टेस्ट, मायोपिक विजन टेस्ट हो गया, है ना, कलर विजन टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देखो मैंने बता ही दिया कि 18 से जो 30 वर्ष है, और जो क्रूशल डेट है यानी कि जहां से काउंट करी जाएगी वो आप लोगों की ये है
1 जनवरी 2026। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, हमने केवल काम की चीजें आपके लिए जो है निकाल के रखी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली बात है 12th है यहाँ पर, लेकिन उसमें 50% आपके कम से कम जो है मार्क्स होने चाहिए, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और आपके पास जो है इसमें जो मतलब डेट मेंशन करी गई है वो है 27 नवंबर 2025, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। इससे पहले आपके पास जो है आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, मार्कशीट या फिर डिग्री, कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप 12वीं पास हो चुके हैं, है ना। अगर आप अपियरिंग है तो इसमें मत अप्लाई कीजिएगा, है ना, ये साफ साफ ऐसा मेंशन किया गया इसमें। दोस्त अवेटिंग द रिजल्ट फॉर द फाइनल एग्जाम, यानी कि जो अपियरिंग वाले हैं शुड नॉट अप्लाई, क्योंकि उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। 27 तारीख से पहले तक आपके हाथ में जो है कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो मेंशन किया गया, वही मैंने बताया, 12th होना चाहिए आपके पास या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। ठीक है, चलो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। अगर आप SC ST या फिर PWD है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये वाली कंडीशन आप पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सब में यही मांगा गया है 12th पास और कम से कम 50% मार्क्स, है ना, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। चलो, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपकी 500 रुपये जो है एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें आप लोगों का 400 रुपये जो है रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर CBT 1, है ना। अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हो, है ना, तो 400 रुपये आपके बैंक में जो है वो वापस आ जाएंगे। अगर नहीं अपीयर होते हैं तो ये नहीं आएंगे वापस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रॉपर क्या है, ये आप लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग की 4 पोस्ट है यहाँ पे। देखो, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे, आपको उसमें से कोई एक सही करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका पेपर होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होता है CBT का, जिसको CBT 1 भी हम बोलते हैं। फिर सेकेंड स्टेज होता है CBT का, जिसको हम CBT 2 भी बोलते हैं। तो ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, वही एग्जाम होगा, सबके लिए होगा। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ निकलती है, जैसे कि इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये लेवल 3 की है ना। फिर लेवल 2 की अलग कट ऑफ निकलेगी, है ना। पोस्ट बाय पोस्ट आपकी जो है कट ऑफ वहाँ पे निकलती है ना। तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करी है, जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, जो सी कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो है नौकरी मिलती है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि ये जो दोनों हमारी टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग जो आपका स्किल टेस्ट होता है। बाकी पहली और चौथी क्लरिकल पोस्ट के लिए कोई और एडिशनल स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर हम CBT 1 के पैटर्न की बात करें, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आपको इसमें देखो 90 मिनट का समय दिया जाता है और 90 मिनट में आपको करने होते हैं भाई 100 प्रश्न। यहां पे हर सही उत्तर करने पे आपको 1 मार्क्स दिया जाता है और हर गलत उत्तर करने पे आपका जो 1/3 मार्क्स है वो काट लिया जाता है। ये जो मार्किंग स्कीम है रेलवे के सभी एग्जाम्स में, ये मार्किंग पैटर्न जो है ये कॉमन है। ठीक है, तो आपको 90 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं, जिसमें आपके 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न रीजनिंग के एंड 40 प्रश्न आपके हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस में आपका सब आता है ना। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस में आती हैं। करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गई, तो ये एक बड़ा पोर्शन होता है। ठीक है, CBT 2 की हम बात करें तो देखो CBT 2 में क्या होगा, जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, है ना। जैसे कि 3000 के करीब वैकेंसीज है तो उसका 15 गुना, मान के चलो 45 से 50,000 कैंडिडेट को लगभग बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, है ना। इसमें क्या है कि इसमें भी 90 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा, लेकिन इस बार जो प्रश्न आप लोग को करने होंगे वो 120 सवाल करने होंगे। वही सेम चीजें आपकी आएंगी, 35 प्रश्न गणित के हो जाएंगे, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 50 प्रश्न आपके हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, और ये सबसे अच्छी चीज आपके पास है कि जो Tier 1 है और Tier 2 है आपका, दोनों स्टेज में सब्जेक्ट आपके सेम है और सिलेबस भी सेम है ना। यानी कि दोनों एग्जाम्स की तैयारी, दोनों स्टेजेस की तैयारी आपकी एक साथ होती है,
ऐसा नहीं कि पहले CBT 1 निकाल दिया फिर CBT 2 के लिए एकदम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, है ना, साथ ही में इसकी तैयारी आपकी होगी। ठीक है, सिलेबस मैंने बताया है, दोनों एग्जाम्स का सेम है आपका, गणित, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सिलेबस पे एक मैंने बहुत डिटेल में वीडियो अलग से बनाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं एक जनरल आपको बता दे रहा हूं कि गणित में आपकी जो अंक गणित है और एडवांस मैथ यानी कि एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आएंगी। रीजनिंग में आप लोगों का जो है एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगी, है ना। पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन बेस्ड, ये सब आपकी एनालिटिकल रीजनिंग हो गई। डिसीजन मेकिंग हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ हो गया, है ना। और जनरल अवेयरनेस में हमने बता ही दिया था कि आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं, है ना, कंप्यूटर भी आता है इसमें। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर भी लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आपका हो गया। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, क्योंकि टाइपिस्ट वाले पोस्ट के लिए ये भी पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। तो यहां पे दिया गया कि टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या तो फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब जितनी भी देखो काम की चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद कोई और नोटिफिकेशन वाला वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो 12th लेवल है, लेकिन कंपटीशन इसमें अच्छा होता है क्योंकि ग्रेजुएट वाले भी 12th लेवल की परीक्षा जो है वो भरते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये परीक्षा जो है, ये भर्ती आपके लिए है या फिर नहीं। फॉर्म इसका जरूर भरिएगा, काफी अच्छी, क्योंकि आपको नौकरी इसमें मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है ना, क्योंकि मेन तो आप लोगों का जो है वो CBT 1 CBT 2 है ना, उसी में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बाहर होते हैं। तो मेन जो आपको तैयारी करनी है, अगर हमारे संग जुड़ के करनी है, तो हमारा NTPC का तेजस 2.0 बैच, इसमें क्लासेस हम लोग जो है फाउंडेशन से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन यानी कि 0 लेवल से पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। कहाँ पे? हमारे लैब एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, या फिर हमारी वेबसाइट जो है lab.live, आप वहां से भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एक कोड दे रहे हैं, ये डिस्काउंट कोड है lab248, इसकी मदद से जो है बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपको न्यूनतम से न्यूनतम फीस जो है देनी पड़ेगी। बाकी अब और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम 2-3 और वीडियोस आपके लिए प्लान किए मैंने, वो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आज इतना ही, विदा लेता हूं। जय हिंद सभी को।